शिवांग के पास चलते हैं, वहां पर कुछ हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। काफिला यहां पे पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा यहां पे मिलने के लिए पहुंचे हैं और अब कुछ देर में कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात होगी। यहां पे लाइव पैच करो। दिखाई दे रहे हैं सरकार की तरफ से सीजेपी के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए दोनों पहुंच चुके हैं। हालांकि सीजेपी के प्रतिनिधि काफी देर से पहले ही पहुंचे हुए हैं, 3:30 बजे के पहले ही वो पहुंच गए थे और अब करीब 4 बज रहा है, मतलब करीब आधे घंटे के डिले के बाद गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदगी दी गई है। और अब यहाँ क्या होने वाला है, जाहिर है सबकी दिलचस्पी यही जानने में है। एक महत्वपूर्ण बात मनीष झा की तरफ से अभी ये कही गई कि मान लीजिए वो मांगे जो अभी तक रखी गई हैं उनको मान भी लिया जाता है, तो अभी जैसा आप सुमेरा कह रही थी कि एक एडिशनल मांग तो पहले ही रख दी गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि और मांगों का सिलसिला और अभी जंतर मंतर ना खाली के। हाँ बताइए शिवांग। बोलिए शिवांग, बोलिए, सुन रहे हैं आपको। शायद उन्हें आवाज नहीं जा रही है, वापस शिवांग का रुख करेंगे। लेकिन शिवांग ने हमें तस्वीरें दिखाई जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के पहुंचने की, वो अंदर चले गए हैं और अब मुलाकात शुरू हो जाएगी। पहले से ही यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आशुतोष रांका और सौरभ दास मौजूद हैं, उनके साथ 2 और लोग मौजूद हैं। एक्स पर सोशल मीडिया अपना प्रोफाइल बदल दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर अपना प्रोफाइल बदल दिया है। इस्तीफा वो दे चुके थे, 2:18 पर एक खबर सामने आई, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया, अपना प्रोफाइल बदल दिया है एक्स पर। जी। तो उन्होंने पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर उनका वहां परिचय था वो हटा दिया है, बदल दिया। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं उनका प्रोफाइल सोशल मीडिया पर, जो उनके प्रोफाइल में उनके बायो में लिखा गया था उसे उन्होंने अब बदल दिया है। सिर्फ एमपी लिखा है, एमपी लोकसभा संबलपुर, और इसके आगे उन्होंने अपने व्यूज़ के बारे में बात की है, यानी सिर्फ अब वो लोकसभा में सांसद हैं, ये उन्होंने लिखा है। जो एजुकेशन मिनिस्टर उनकी प्रोफाइल पर पहले लिखा हुआ था उसे हटा दिया है। जाहिर सी बात है इस्तीफा वो दे चुके हैं, इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। अब देखना यह है कि कौन से नेता अपनी प्रोफाइल पर एजुकेशन मिनिस्टर लिखेंगे, यानी अगला एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, वो एक बड़ा सवाल है। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, बैठक चल रही है, कॉकरोच जनता पार्टी का अगला रुख क्या होगा वो अब कुछ देर में साफ होगा। लेकिन माफ कीजिएगा, अमोद भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले एक अमोद से प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। अमोद, अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए ये तो अभी काल के गर्त में छुपा हुआ प्रश्न है, अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा। ये तो मोदी सरकार किसी को एडिशनल चार्ज देगी फिलहाल, लेकिन अगले कैबिनेट एक्सपेंशन में कौन बनेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अब अपना प्रोफाइल चेंज कर लिया। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने इस्तीफा दिया और उसको स्वीकार भले ही बाद में किया जाएगा, उसका ऑफिशियल जो प्रोसीजर है वो बाद में पूरा होगा, लेकिन उन्होंने अभी से अपने प्रोफाइल से, बायो से इसको हटा दिया। ये अपने आप में दिखाने का प्रयास है कि जो छात्रों की मांग थी वो मांगें मान ली गई हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपने प्रोफाइल से भी उन्होंने हटा दिया। और जो राहुल गांधी या दूसरे अन्य नेता ये कह रहे कि ऐसा ना हो कि यहाँ से इस्तीफा देकर दूसरा मंत्रालय उनको दे दिया जाए, तो वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ये भी उन्होंने आश्वस्त कर दिया है अपना प्रोफाइल और बायो चेंज करके। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो बैठक शुरू हुई है, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब जा रहे हैं बैठक करने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 जो मांगे थी अब ऑलमोस्ट उन तीनों मांगों को सरकार मान रही है। सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, 2 मांग इन प्रिंसिपल कल ही मान चुके थे। तो आज ये बैठक किस मोड़ पर खत्म होगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज क्या ये डीपीके के ये एक बार आपको ये तस्वीरें दिखा दें। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंच रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज एक और राउंड की बात, लेकिन ये राउंड जो हो रहा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हो चुका है, ये प्रमुख मांगों में से एक थी। 2 और मांगे थी, उनको लेकर सरकार पहले ही पॉजिटिव दिखाई दे रही थी, तो क्या उन बातों को भी वर्बेटिम मान लिया जाता है, वैसा जैसा मांगा गया वैसा मान लिया जाता है, या उसमें सरकार अपनी अब लगता यह है कि वो मांगे तो सरकार पहले भी कह रही थी कि सकारात्मक है तो मांग ली जाएंगी शायद, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रुख होगा अब, क्योंकि इस्तीफा ही सबसे बड़ी मांग थी, बाकी मांगे तो सरकार कल भी ये कह रही थी कि हम सकारात्मक हैं, इन्हें हम मान लेंगे। तो वो अब देखना है कि वो यहाँ से अब हट जाएंगे या और इसमें कोई मांग जोड़ देंगे। लेकिन सकारात्मक होना और बातों को एज इट इज मानना, इन दोनों में फर्क है।
तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी इस बात को लेकर जोर देगी कि हमने जैसा कहा वैसा ही मानिए, या उसमें सरकार अगर अपनी कुछ एक नजरिए के साथ उन शर्तों को मानती है तो वो कॉकरोच जनता पार्टी को स्वीकार होगी? और एडिशनल डिमांड्स जो रखी जा रही हैं उनका क्या होगा? शिवांग माथुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवांग, ये जो एक मुद्दा उठ रहा है कि जो एडिशनली अब जो मांगे रखी जा रही हैं, या एज इट इज मांगों को माने जाने के संदर्भ में क्या सीजेपी का जोर होगा, या थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी सीजेपी की तरफ से भी दिखाई जाएगी? देखिए, जो 3 अहम मांगे थी वो तो बीजेपी ने मान ली है, सरकार ने मान ली है। लेकिन कल जब हम जंतर मंतर पे मौजूद थे तो वहां मंच से बार बार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि इन मांगों के अलावा भी एक सूची तैयार की है, एक चार्टर तैयार किया है कॉकरोच जनता पार्टी की टीम ने, और उसमें किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम वो चाहते हैं और दूसरी किस तरह की चीज़ें वो चाहते हैं जो देश में इम्प्लीमेंट की जाएं, उसकी पूरी एक सूची तैयार की गई है। लेकिन उनका ये कहना था कि जब ये 3 बड़ी मांगे सरकार मान लेगी उसके बाद इस सूची को हम सरकार को सौंपेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी या प्रोटेस्टर्स सरकार को डिक्टेट करें और सरकार हर एक बात पे घुटने टेकती हुई नजर आए। जो बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो सरकार ने मान ली है, और सरकार भी अब यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ इस मुलाकात के अंदर ये क्लियर करेगी कि अब आपको अपना प्रोटेस्ट खत्म करना चाहिए और बाकी की बातें बाद में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इस प्रोटेस्ट के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या होगा। कॉकरोच जनता पार्टी कौन से मुद्दे उठाएगी? जैसा 2012-13 के आंदोलन में हमने देखा, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकल के एक पार्टी बनी, उसके बाद उसके देश भर के मुद्दे उठाए और राजनीति को आगे बढ़ाया। क्या कॉकरोच जनता पार्टी भी इस मुद्दे से आगे निकलकर, एजुकेशन और नीट के मुद्दे से आगे निकलकर किसी दूसरे मुद्दे को ग्रैस्प करेगी, या फिर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनने की कोशिश करेगी? ये आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में हमें स्पष्ट होगा।